अगर आपका बिजनेस अमेरिका में चल रहा है या आप अमेरिका में एक नया बिजनेस जो है वो खरीदने जा रहे हो और आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उसके तमाम प्रोटोकॉल्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसके ऑब्लिगेशंस नहीं पता, तो आप पैसे स्पेंड जरूर कर रहे हो बट पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे E2 वीजा के लिए। जी बिल्कुल, इस पे बहुत बड़ा डिफरेंस है पैसे स्पेंड करने में और पैसे इन्वेस्ट करने में। देयर इज अ बिग डिफरेंस। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फॉर E2 रिक्वायरमेंट्स, अगर आपका ऑब्जेक्टिव E2 वीजा है तो यू डू नॉट नीड टू स्पेंड द मनी, यू नीड टू इन्वेस्ट द मनी इनटू द बिजनेस। तो आज इस वीडियो में इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आप पैसे इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो या पैसे इन्वेस्ट करते हुए किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। आजकल मुझे बहुत सारी जो है वो इंक्वायरीज इस बात से रिलेटेड मिलती हैं जी। लोगों को बड़ा शऊर आना शुरू हो गया E2 वीज़ा के बारे में कि E2 वीज़ा जो है वो इन्वेस्टर बेस्ड वीज़ा है और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं और इन्वेस्टमेंट आपको किसी एक्टिव बिजनेस में करनी है और बिजनेस आपने जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन से पहले इन्वेस्ट करना है, यानी जो आपने अक्वायर करना है, तो उसके बाद आपकी जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन तैयार होगी। लेकिन अब इसका जो साइड इफेक्ट है वो मुझे ये देखने को मिल रहा है कि पीपल स्टार्टेड स्पेंडिंग द मनी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई ट्रकिंग की कंपनी है, IT की कंपनी है, इंश्योरेंस एजेंसी है, आपको मार्केटिंग सर्विस या कॉल सेंटर का काम कर रहे हो, या आप इस तरह की किसी भी ऐसे बिजनेस में हो जहां पे आप अमेरिका मार्केट के साथ जो है वो डील कर रहे हो, ट्रांजैक्ट कर रहे हो, तो लोग क्या करते हैं कि अमेरिका में अपने पैसे स्पेंड करना शुरू कर दिए। E-कॉमर्स के बिजनेस में हमने माल लिया जी, माल लेके हमने अमेजोन में पहुंचा दिया जी, $3 लाख का माल पहुंच गया। दिस इज द एक्चुअल रियल केस स्टडीज जो आई एम शेयरिंग विद यू, ठीक है, जो द फीडबैक विच आई एम गेटिंग फ्रॉम द मार्केट। जैसे IT वाला है तो उसकी मंथली की जो एड्स स्पेंड है, या E-कॉमर्स प्रोडक्ट सेलिंग जो कंसल्टिंग सर्विसेज वाले हैं उनकी जो मंथली स्पेंड्स है समवेयर अराउंड $50,000 to $100,000 की जो है वो मंथली बन रहा है उनका, जो वो कस्टमर्स के लिए स्पेंड कर रहे हैं। तो दे दो कि वी स्पेंड दैट मच मनी इन अमेरिकन मार्केट, तो अब जो है वो हमारा E2 वीजा फाइल हो जाएगा। अच्छा, ये तो वो हो गया जिनका अपना बिजनेस चल रहा है। द बिगेस्ट डायलेमा इज कि वो लोग जो नया बिजनेस इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मेरे पास अभी लेटेस्ट जो है वो इंक्वायरी आई जी, हमारे पास जो है वो हम लिमोजिन की कंपनी की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। अब हमने जो है वो अपनी वहाँ पे 5 लिमोजिन जो गाड़ियाँ हैं हमने वो अपनी ले ली हैं, $3-4 लाख अपना लगा दिया है, इन्वेस्ट हो गया है। अब हम चाह रहे हैं कि आपको बंदा हमें मिल जाए और हम जो है वो उसके ऊपर E2 फाइल कर लें। इसी तरह एक और साहब थे जी, हमारे पास जी बिजनेस रेडी है, हमने पूरा बिजनेस खरीद लिया है, $1.5-2 लाख का बिजनेस था, हमने बिजनेस खुद से पसंद किया, खरीदा और उसको पेमेंट भी कर दिया, सब कर दिया, बिजनेस अब रेडी है, अब हमारा जो है वो E2 को फाइल करवा दे। तो इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन जो है वो हमें रोज देखने को आजकल मिल रही है। तो मुझे लगा कि आपको ये एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है कि अगर आपको जो E2 इन्वेस्टमेंट के प्रोटोकॉल्स है वो नहीं पता, एक्सेप्ट फॉर दोज पीपल जिन्होंने बड़ी स्टडीज की हैं, या इवन फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरी पूरी वीडियो सीरीज जो है वो देखी हैं लोगों ने, तो उनको यू वुड अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ पैरामीटर्स, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन इट कम्स टू योर इन्वेस्टमेंट। यानी आपने मनी ट्रेल्स भी बनाने हैं, मनी ट्रेल कैसे बनने हैं उसके लिए भी पूरी वीडियोस हैं, आपने उसका मनी फ्लो बनाना है, आपकी जो है वो बायर प्रोफाइल होना चाहिए, फिर जो है वो मनी आपके अपने पर्सनल टू बिजनेस अकाउंट्स में इन्वेस्ट जाएगी, फिर बिजनेस टू सेलर अकाउंट में जाएगी और इस सबको ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे। तो अगर तो आपके पास ये सारी चीजें उसी पैटर्न से आपको पता है और आपने फॉलो किए, देन इट्स गुड। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पे अनफॉर्चुनेटली होता ही है व्हेन वी स्टार्ट टेकिंग दोज डॉक्यूमेंट्स, तो हमें पता लगता है कि यार इसमें तो ये सारी चीजें मिसिंग है। आपने पैसे उठाए, आपने किसी दोस्त को बोले, दोस्त आपका दुबई में था, उसने पैसे सेलर के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए, बिजनेस आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिया, तो आपको लग रहा है कि अब आप E2 के लिए क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट कर दिए। नहीं भाई, आपकी E2 की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, कंग्रेचुलेशंस, आपने पैसा सिर्फ स्पेंड किया है या बिजनेस की ऑनरशिप ली है, ठीक है। हाली पैसा स्पेंड करने से या बिजनेस की ऑनरशिप लेने से जो E2 एप्लीकेशन है वो अप्रूव नहीं होती। तो E2 एप्लीकेशन के लिए आपको उसके तमाम प्रोटोकॉल्स, उसके तमाम रिक्वायरमेंट्स, उसके सारे जो SOPs है अब वो फॉलो करने बड़े जरूरी हैं। तो यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आप $1 लाख, $2 लाख, $3 लाख, $5 लाख की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो मेरे भाई इट इज वेरी वेरी advisable that you get a professional help and assistance, ताकि आपका before you actually commit and spend your money वो आपके तमाम प्रोफाइलिंग के ऊपर काम कर सके, चाहे आप मेरे साथ करो या किसी दूसरे अटॉर्नीज के साथ, कंसल्टेंट्स के साथ, whomever you get comfortable, but get a professional help so that we can make sure कि any penny, any money which is spent on your business or business activities
सही है। मिसाल के तौर पे आप बिजनेस सर्च करने के लिए अगर आप अपनी होम कंट्री से फ्लाई करके टिकट लेके अमेरिका में आए और आके बिजनेस सर्च किया और उसके बाद आपने डील फाइनलाइज की, तो देयर आर सिनेरियोज वेयर वी कैन इवन कवर द कॉस्ट ऑफ योर ट्रेवल, वो टिकट, वो होटल, वो स्टेज, दैट आल्सो इज अ पार्ट, कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस इन्वेस्टमेंट। So all what I mean is that you need to have a professional help well in advance। ये मिस्टेक नहीं कीजिए कि हमने पैसे ले लिए हैं, हमने पैसे स्पेंड कर दिए, बिजनेस खरीद लिया है, अब आप हमारा फाइल कर दें। अब तो कुछ नहीं बचा फाइल करने का भाई, आपको उससे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। यू नीड टू मेक श्योर कि आप वो जो है वो प्रोफेशनल हेल्प आपके पास हो आपके, ताकि डॉक्यूमेंट्स बने और आपकी कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस के साथ। अच्छा, एक और भी प्रॉब्लम आती है, उसका भी क्विकली जो है वो जिक्र करते चलते हैं कि आपने सारा प्रोटोकॉल्स फॉलो कर लिया, आपको सब पता था, आपने मनी ट्रेल तो बना लिए, लेकिन जो बिजनेस आपने खरीदा वो बिजनेस ही क्वालिफाइंग बिजनेस नहीं था, उस बिजनेस के अंदर इतना मार्जिन ही नहीं था, वो मार्जिनलिटी क्लॉज कोई पूरा नहीं कर रहा था, या वो एक श्रिंकिंग डिमिनिशिंग इंडस्ट्री थी, उसका आगे कोई स्कोप भी नहीं है, कोई ग्रोथ का पोटेंशियल ही नहीं है। अब आप क्या करोगे? अब आपने मनी ट्रेल तो बना लिया, पैसे तो लगा दिए, इन्वेस्टमेंट भी कर दी, बट बिजनेस में दम ही नहीं है, तो आपका E2 अप्रूव कैसे होगा? सो मेक श्योर दैट यू गेट अ प्रोफेशनल हेल्प, एंड मोर इंपॉर्टेंट इज दैट यू गेट ऑन टाइम, इनफैक्ट बिफोर टाइम, ताकि आप टाइम पे हेल्प लीजिए, किसी भी प्रोफेशनल कंपनी के साथ काम करें, ताकि आपको वो गाइडलाइंस मिल सके, तरीका पता लग सके, और मेक श्योर हो सके कि आप पैसे सिर्फ स्पेंड नहीं कर रहे, आप प्रॉपरली इन्वेस्ट कर रहे हैं। होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड द डिफरेंस बिटवीन स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग द मनी। इसके अलावा भी आपके कोई बिजनेस से रिलेटेड या E2 वीजा से रिलेटेड फर्दर कोई क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।